हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन भारती आप सभी का स्वागत करता हूं KK ITI की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में मैं डायगोनल स्केल के एक नए क्वेश्चन के साथ डील करने वाला हूं और ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस से कुछ अलग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक ऐसे डायगोनल स्केल की रचना करें जिस पर 10 मीटर की लंबाई को 1 सेंटीमीटर की रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। इतना पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि इस क्वेश्चन में बाकी पहले के क्वेश्चन की तरह निरूपक भिन्न यानी कि RF नहीं दिया हुआ है और RF के बिना क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं, हम उसे बना नहीं सकते। तो RF गिवन रहता था बाकी सारे क्वेश्चंस में, इसमें गिवन नहीं है। इंस्टेड हमें ये दे रखा है कि 10 मीटर की लंबाई को 1 सेंटीमीटर की रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई अगर 10 मीटर है तो उसे हम ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है हमें लेंथ ऑफ ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग में कितना हम बनाते हैं 1 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ जो है वो मतलब वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है वो कितनी है 10 मीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तथा जो 500 मीटर की अधिकतम दूरी को माप सकता है, 500 मीटर, ये जो 500 मीटर दे रखा है इसका मतलब कि स्केल का मैक्सिमम लेंथ 500 मीटर है, यानी कि ये जो स्केल बनेगा वो 500 मीटर से अधिक नहीं माप सकता है। 0 से लेकर 500 मीटर के बीच की कोई भी लंबाई को ये माप सकता है। ठीक है, इस स्केल पर 374 मीटर की लंबाई को दर्शाएं, यानी कि 374 मीटर की लंबाई हमें दर्शाना है, वो हम स्केल बनाने के बाद दर्शाएंगे। तो इतना डाटा मिल जाने के बाद हमें क्या मिलता है कि हमें RF को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो RF का यानी कि निरूपक भिन्न का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ RF निकालने के लिए कि कैसे RF को निकाला जाता है। लेंथ ऑफ ड्राइंग यानी कि किसी वस्तु को हम ड्राइंग में कितना लंबा बनाते हैं अपॉन एक्चुअल लेंथ यानी कि उस वस्तु की वास्तविक लंबाई कितनी थी। तो हम बनाते हैं 1 सेंटीमीटर और असल में जो उसकी लंबाई थी वो थी 10 मीटर। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें दोनों यूनिट्स को सेम चाहिए। अब या तो ऊपर सेंटीमीटर है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर नीचे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। दोनों में से एक काम कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को सेंटीमीटर ही रहने देते हैं और नीचे जो 10 मीटर है उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा 1/1000 आ जाता है। अब ध्यान रहे ये जो हमारा निकला है ये हमारा RF है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कट जाता है। इसका मतलब RF एक ऐसा फैक्टर है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। RF यूनिट लेस होता है। ये बस एक रेशियो है जो मैंने आपको बताया था रिडक्शन स्केल की तरह। ये एक रेशियो है जो स्केल को छोटा करने के काम आएगा। ठीक है, तो RF हमें मिल चुका है 1/1000। अब इस RF की मदद से हम स्केल का लेंथ निकालेंगे कि किस लेंथ का स्केल हमें बनाना है अपनी ड्राइंग शीट पर। तो लेंथ ऑफ स्केल हमेशा की तरह RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF हमारा आया 1/1000, मैक्सिमम लेंथ है 500 जो कि मीटर में है, हमें चाहिए सेंटीमीटर में, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सॉल्व करेंगे, इधर नीचे से 3 0 तो ऊपर से भी 3 0 जाएंगे और ओवरऑल हमें मिलेगा 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आएगा 50 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ ऑफ स्केल। इतना ही लंबा स्केल हम अपनी ड्राइंग शीट पर बनाएंगे। तो इससे हमें क्या मिला, शुरू से एक बार समझिए। क्वेश्चन में दे रखा था कि एक्चुअल लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट का 10 मीटर है जिसको हम ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर के बराबर बनाते हैं। इन दोनों डाटा से हम RF को फाइंड करेंगे। RF का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन
एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बटा 10 सेंटीमीटर आएगा जैसा कि डाटा में दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर 10 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और हमें यहाँ से RF मिलता है 1/1000। अब 1/1000 RF के मदद से हम मैक्सिमम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं जो कि आता है हमारा 50 सेंटीमीटर। और इसी 50 सेंटीमीटर का हम स्केल बनाएंगे। अब ज़रा इस 1/1000 को समझिए जो कि हमारा RF है। ये वो फैक्टर है या फिर वो फ्रैक्शन है जिसके मदद से हम बड़े स्केल को हमने छोटा किया ताकि वो हमारे ड्राइंग शीट पर बन सके। ये स्केल ऐसा है जो 500 मीटर तक की दूरी को मेजर कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम 500 मीटर लंबा स्केल अपने ड्राइंग शीट पर या बोर्ड पर बनाने लगेंगे, लेकिन हमें 500 मीटर मेज़र करवाना है उस स्केल से। बना नहीं सकते 500 मीटर, लेकिन मेज़र करवाना है। इसीलिए हम इस फैक्टर का यूज़ करके स्केल को छोटा करते हैं और छोटा करके एक 50 सेंटीमीटर लाते हैं और 50 सेंटीमीटर बनाना पॉसिबल है, बना सकते हैं। आप चाहें अगर RF नहीं गिवन है, अगर आपको अपने से RF लेने को कहा जाता है तो और छोटा लेकर के इसे 5 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, मतलब RF को और छोटा लिया जा सकता है। ठीक है, तो इससे इतना तक हमें लेंथ ऑफ स्केल पता चल गया। 50 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनेगी, उसी पर हम स्केल बनाएंगे। तो चलिए फटाफट हम स्केल बनाना शुरू करते हैं। तो ये रहा वो स्केल जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, जिससे अभी हमने कैलकुलेट किया था, या 50 सेंटीमीटर हमने लेंथ ऑफ स्केल के रूप में निकाला था। और इसकी ऊंचाई कुछ 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि जितना आपने ऊंचाई इधर लिया उतना ही ऊंचाई आपको इधर भी लेना होगा, तभी जा करके ये कंप्लीट रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि हम एक स्केल को रेक्टेंगुलर रूप देते हैं, रेक्टेंगुलर शेप देते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि इसे कितने भागों में विभाजित करें। हमने पिछले के क्वेश्चंस में देखा था कि मैक्सिमम लंबाई, जो मैक्सिमम लेंथ था वो 4 मीटर का था और हमने उसे 4 बराबर भागों में बांट दिया, या 5 मीटर तो हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया। इस केस में मैक्सिमम लेंथ है 500 मीटर। 500 मीटर, इसका मतलब ये नहीं कि इस स्केल को हम 500 बराबर भागों में बांटेंगे। समय बर्बाद होगा, आप भी बर्बाद हो जाओगे अगर इसे 500 बराबर भागों में बांटने चले जाओगे। उसके जगह पे हम काम को आसान करते हुए इसे सिर्फ 5 बराबर भागों में बांटते हैं, 5 बराबर भागों में। तो अगर 500 मीटर के स्केल को हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी कि 500 मीटर डिवाइडेड बाय अगर हम 5 करेंगे तो एक भाग हमारा 100 मीटर का होगा, एक भाग 100 मीटर का होगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ से मैंने ऑलरेडी 5 बराबर भागों में बांटा है और विभाजन की विधि जो है वो आप सभी को पता है, डायगोनल लेकर करते हैं, मैं कई बार बतला चुका हूँ। ठीक है, तो 100 मीटर एक भाग में आता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक 100 मीटर, यहाँ से यहाँ अनदर 100 मीटर, अनदर 100 मीटर, अनदर 100 मीटर और अनदर 100 मीटर, और इस तरह के टोटल 5 भाग है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 500 मीटर। और नंबरिंग करने का तरीका आपको पता ही है कि पहला डिवीज़न पर हम 0 लिखते हैं एंड पर, उसके बाद 1 2 3 और 4। इस केस में 1 2 3 4 के जगह 0 तो यहाँ होगा ही, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ 200, यहाँ 300 और यहाँ पर 400। ठीक है, और स्केल को कंप्लीट करने के लिए हम सारे लाइंस को इससे मिला देते हैं। तो सारे पॉइंट्स को हमने ऊपर की ओर मिला दिया है, यहाँ से यहाँ तक 100 और इस तरह से टोटल 500। तो इस स्केल पर हमें मीटर मिल गया। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ मीटर का ही खेल है, इसीलिए सारी तरफ हमें मीटर ही मिलेगा। तो ये जो पहला डिवीज़न हम देख रहे हैं, इसमें हम और भी सब डिविजन्स बनाते थे, यानी कि इसमें हम मीटर ही फाइंड करेंगे। अब ये जो स्केल है, जो पहला डिवीज़न है वो 100 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर का है। अगर इसे हम 10 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये 10-10 मीटर के हमें 10 भाग देगा, यानी कि 10-10 मीटर के 10 भाग 10 × 10 = 100, यानी कि ये 100 मीटर को हमें 10-10 बराबर भागों में बांटना है। तो भागों में बांटने के लिए फिर वही काम करते हैं, एक डायगोनल लेते हैं। मैं इस बार इसे नहीं बताऊंगा, मैं अपने सुविधा के हिसाब से, अपने अंदाजे से मैं कर देता हूँ इसे। तो ये पहला डिवीज़न है वो 10 सब डिविजन्स में डिवाइड हो गया है, ऊपर भी और नीचे भी। इसका तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसे डायगोनली मिला देते हैं। पहले वाले को 0 से मिलाते हैं, दूसरे वाले को पहले से मिलाते हैं। तो चलिए फटाफट इसे हम मिला देते हैं।
तो मिला देने के बाद हमें ये पता चलता है कि 100 मीटर को लंबाई को हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया है, यानी कि एक भाग हमें 10 मीटर देगा। तो चलिए इसकी नंबरिंग कर देते हैं, एक एक स्किप करके करते हैं। यहाँ 0, 10, फिर उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर 100। अब अगला स्टेप हमारा क्या है कि इस लाइन को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। अब 10 बराबर भागों में अगर हम इसे जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमें एक एक मीटर मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए इसे 10 बराबर भागों में सबसे पहले बांट देते हैं, इसके बाद एक एक मीटर को मैं दर्शाता हूँ कि कैसे करते हैं। और 10 बराबर भागों में बांटने के लिए फिर वही करना होगा। चलिए फाइनली मैं एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से हम डायगोनल लेते हैं, फिर इसके एक सूटेबल आर्क के माध्यम से 10 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। तो इस तरह से ये लाइन भी 10 बराबर भागों में बट गई है। और इस लाइन के लिए जो मार्किंग है वो यहाँ पे 0 होगी, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इस तरह से सारी मार्किंग हो गई, सारे डिवीजन हो गए हैं। अब पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे मीटर मिलता था तो यहाँ डेसीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में सभी तरफ जो है, सारे तरफ जो है वो मीटर का ही यूनिट आएगा। वो इसलिए क्योंकि टोटल 500 मीटर है और हमने 500 मीटर को पहले 10 बराबर भागों में यहाँ पे इसलिए बांटा ताकि हमें 10-10 मीटर का डिवीज़न मिल जाए, और फिर हमने यहाँ पे इसलिए बांटा ताकि हमें 1-1 मीटर का डिवीज़न मिल जाए। अगर हम ये बांटने का काम नहीं करते, सिर्फ इसे ऐसे ही छोड़ देते, तो हम क्या माप सकते थे? यहाँ से जाकर सीधे 100 माप सकते थे, 200 माप सकते थे, 300, 400 और 500 माप सकते थे। अगर हमें कहा जाता कि 50 माप कर दिखाओ तो 50 नहीं मापते, 60 नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि इसकी डिवीजन्स ही अवेलेबल नहीं थे और हम अपने अंदाजे से कहाँ पर इसे उंगली रखेंगे या फिर कहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे कि वहाँ 60 है या 80 है या 70 है। इसीलिए हमने इस डिवीज़न को 10 बराबर भागों में बांटा, तो हमें 20, 40, 60, 80, 100 मिल गया, यानी 10, 20, 30, 40 अप टू 100 मिल गया। अब इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें यहाँ पे 50, 40, 60 यानी कि 10-10 के मल्टीपल में 0 से लेकर 100 तक अगर कोई भी मीटर को नापने को कहा जाए तो हम कर सकते हैं 10 के मल्टीपल में, 10, 20, 30, 40। तो इतना काम कर देने के बाद तो 10, 20 भी मापना पॉसिबल हो गया। लेकिन इसके बाद अगर हमें कोई कहे कि 1 मीटर मापो या 2 या 3 या 4 मीटर मापो, तो इसके मदद से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ 10 मीटर है और इसी के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीटर है। अब वो कहाँ पे है वो हमें नहीं पता, तो इसके मदद से हम उस 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर को निकालते हैं। तो क्या होता है कि अब ये जो पॉइंट्स आ गए इसे हमें वहाँ एंड तक मिलाना होता है। तो चलिए इसे अब मिला देते हैं। तो सारी रेखाओं को मिला देने के बाद स्केल कुछ इस प्रकार का दिखता है और स्केल का कंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट हो गया है। अब इस स्केल पर हमें 374 मीटर को दर्शाना है, 374 मीटर दर्शाना है। तो 374 मीटर जो दे रखा है उसे हमें 3 भागों में बांटना होगा, क्योंकि एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम तीन भागों में बांटते हैं। तो 374 में 3 भाग हैं। पहला भाग है 300 मीटर, दूसरा भाग है 70 मीटर और तीसरा भाग है 4 मीटर। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें 374 मीटर मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं 374 मीटर को। तो अब जो 300 मीटर वाला हिस्सा है वो आप यहाँ से देख लीजिए, 0 से 100, 200 और 300, यानी कि 300 यहाँ पर आएगा। तो 300 वाली पॉइंट से हम एक रेखा ऊपर लेकर जाएंगे। ये रही 300 मीटर की रेखा। इसके बाद सेकेंडली हमें क्या चाहिए? 70 मीटर। अब 70 मीटर के लिए इधर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 70 मीटर को हम इधर तो खोज सकते नहीं हैं, इधर बीच में कहीं डिवीज़न है नहीं। तो और 70 मीटर को हम इधर डिवीज़न कर चुके हैं 70 मीटर के लिए, क्योंकि यहाँ 10-10 मीटर का डिवीज़न अवेलेबल है। तो यहाँ से हम 0 से काउंट करना शुरू करेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70, 60 और 80 के बीच में 70, यानी कि इस जगह पे हमें 70 मिलता है। अब 70 के बाद हमें क्या चाहिए? 4 मीटर। 4 मीटर यानी कि
यहाँ से अगर काउंट करें तो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये 4। या फिर आप इधर से भी चढ़ सकते हैं, 70 यहाँ था, 1 2 3 4 यहाँ पे मिलेगा। अब ये पॉइंट ये बतलाता है कि 4 से निकलने वाली रेखा और इधर 70 से निकलने वाली रेखा जहाँ मिलेगी वही हमारा डेस्टिनेशन होगा, वही हमारा पॉइंट होगा जिसे हम यूज़ करेंगे आंसर में। तो इस पॉइंट से हम सीधी रेखा को ऊपर लेकर जाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इसका मतलब यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमारा कुल मिलाकर 374 मीटर है, ठीक है। तो चलिए पहले इसे मिला देते हैं, फिर मैं और आगे कुछ बताता हूँ आपको। थ्री 374 मीटर, ठीक है। ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 374 मीटर। अब जो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी मैंने इस तरह की चीज़ें बताई थी और आज भी मैं बता रहा हूँ कि जो एक एक मीटर है वो इसी के बीच में कहीं दबा हुआ है, यानी कि 0 to 100 0 to 10 है यहाँ पर, तो इसी में कहीं एक एक मीटर होगा, तब तो एक एक मीटर जुट के फाइनली 10 मीटर हुआ होगा। तो इस तरह से डायगोनल खींचने का तरीका है, डायगोनल खींच के हम इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। अब एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पॉइंट, ये दो पॉइंट 10 मीटर का है, यहाँ 90 100 यानी कि टोटल 10 मीटर, और यहाँ पे भी 10 का है, 10 मीटर का है। तो ये और ये 100 है, लेकिन इसे डायगनली हमने मिलाया, सीधा नहीं मिलाया, हमने डायगनली मिलाया, 10th वाले को 9th वाले से मिलाया। तो जब हम इधर मिलाते हैं एक पॉइंट को, मतलब डायगनली इधर करते हैं, तो ये जो डायगनल लाइन बनती है, जो तिरछी रेखा बनती है, वो एक एक मीटर इधर को खिसकती हुई नज़र आती है। अगर आप इसको और इसको बिल्कुल सीधी रेखा से मिला देंगे तो बिल्कुल ये सीधी रेखा से मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। लेकिन जब हम इसे तिरछी रेखा से मिलाते हैं तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो येलो लाइन और वाइट लाइन के बीच में गैप रहता है, वो गैप 1 मीटर का होता है। फिर गैप जो रहता है, फिर और ऊपर चढ़ेंगे तो 2 मीटर का गैप मिलेगा, फिर और ऊपर चढ़ेंगे तो 3 मीटर, फिर ऊपर चढ़ेंगे तो 4 मीटर, फिर 5 मीटर, 6 7 8 मीटर, 9 मीटर, और फाइनली जो पूरा गैप है वो 10 मीटर का रहता है। तो ये तरीका होता है छोटे छोटे गैप्स को फाइंड आउट करने का। इसीलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत छोटा छोटा गैप है जिसको हम आँखों से देख नहीं सकते, बनाना मुश्किल है। लेकिन जब हम एक सीढ़ी चढ़ते हुए डायगोनल रेखा खींचते हैं, यानी कि तिर्यक रेखा खींचते हैं, तब हम एक एक मीटर को डिफ्रेंशिएट यानी कि अलग कर सकते हैं। इसी मेथड से, यहाँ तो चलिए मीटर का केस है, आगे डेसीमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर आएगा, तो उसमें भी इसी मेथड से किया जाता है। तो ये जो यहाँ पे एक जितना भी काम होता है उसका बेसिक यही है। बेसिक यही है कि जब वो रेखा तिरछी होती है तो ऊपर जैसे जैसे चढ़ती है वो एक एक मीटर दूर होती जाती है। अगर यहाँ डेसीमीटर होता तो एक एक डेसीमीटर दूर होती जाती है।